नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ट्रंप शायद इससे पहले इतने बेचैन तो कभी नहीं रहे होंगे जितने इस समय दिखाई दे रहे हैं। उनकी पेशानी पर जो पसीने दिखाई दे रहे हैं, जो बेचैनी दिखाई दे रही है, वो ये बताती है कि पुतिन के साथ अलास्का में जो उनकी बैठक होने जा रही है, उसके नतीजे को लेकर के, उसके परिणामों को लेकर के वो किस कदर परेशान हैं। उनके जो बयान बदल रहे हैं, पिछले अगर 2-3 दिन के ही बस आप बयान देख लें, तो आपकी समझ में आ जाता है कि वो नतीजे को लेकर के कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं। एक दिन पहले उनका बयान आया, जब वो ओवल ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे, कि उन्हें उम्मीद है कि वार्ता सफल रहेगी और वार्ता के फेल होने के बस 25% चांस हैं, खतरे हैं। बाकी 75% वो आश्वस्त हैं कि बातचीत सफल होगी। और इसके 2 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था? उन्होंने एक तरीके से घुड़की दी थी, धमकी दी थी, और वो भी किसको? राष्ट्रपति पुतिन को। उन्होंने कहा था कि अगर वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, तो हम मॉस्को पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और फिर बड़ी कार्रवाई होगी। कौन सी बड़ी कार्रवाई होगी? क्या हमला करेंगे आप रूस पर? और प्रतिबंध लगाएंगे तो प्रतिबंध तो आप पहले से लगाए हुए हैं, और कितने प्रतिबंध लगाएंगे? इनके वित्त मंत्री डोनाल्ड ट्रंप के अब ये एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, एक अलग ही गलतफहमी में हैं। स्कॉट बेसेंट ने फिर ये कहा कि अगर वार्ता विफल होती है तो भारत पर कई तरह के प्रतिबंध हम और लगाएंगे। वार्ता आपकी हो रही है पुतिन के साथ, वार्ता हो रही है आपकी पहल की वजह से। आपने उनको ऑफर दिया और आप पाबंदी लगाएंगे भारत के ऊपर। और ये बेसेंट ने ये भी कहा कि साहब, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील इसलिए रुक गई है, इसलिए उसमें बाधा पैदा हो गई है, क्योंकि भारत का बड़ा अड़ियल रवैया है। किस चीज को लेकर के अड़ियल रवैया है भारत का? भारत जो इनका मांसाहारी दूध है, उसको खरीदने को तैयार नहीं है। अमेरिका के लाख जोर देने के बावजूद भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने को तैयार नहीं है। और ये रिजर्वेशंस हैं भारत के। क्या अमेरिका ये तय करेगा कि कौन कंट्री उनका कौन सा उत्पाद खरीदे ही खरीदे? तो हमारे जो अपने किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, सीमांत हैं, लघु मझोले जिनको आप कह सकते हैं, वो हैं, क्या उनका हम सत्यानाश कर लें? या जो आप चारा अपनी गायों को खिलाते हैं, जिसमें मांसाहार भी होता है, तो वो हम अपने नागरिकों को परोसें, उनको पीने के लिए बाध्य करें? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस तरह के दूध को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तो अमेरिका जिस तरह की टैक्टिस एक्चुअल में अपना रहा है इस बैठक से पहले, उससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी इस बातचीत के 100% सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है। और किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये जो आज की रात है, इस समय वहां रात शुरू हो रही है।
जब हमारे यहाँ दिन निकल रहा है। तो ये रात ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए करवट बदलते हुए बीते, यानी बड़ी लंबी रात हो जाए। और ये भी हो सकता है कि अलास्का में बैठक के बाद वाली जो रात होगी वो और भी बेचैनी भरी हो। डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल रही और राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को सिरे चढ़ाने में कामयाब हो गए, उन्होंने कोई बाधा नहीं पैदा की, तो उसके बाद मैं यूरोप के जो लीडर्स हैं उनको भी फोन करूंगा, जेलेंस्की को भी फोन करूंगा और बहुत जल्दी एक और मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रहेंगे, अगर वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के लिए राजी हो गए तो। और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ेगी और शांति प्रक्रिया जो है वो सिरे चढ़ेगी। लेकिन अगर ये वार्ता विफल होती है तो मैं ना दूसरी मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें जेलेंस्की होंगे और ना ही मैं किसी को फोन करके बताऊंगा कि मीटिंग में क्या हुआ है। यानी यूरोपीय कंट्रीज के नेताओं को भी फोन नहीं करूंगा और जेलेंस्की को भी नहीं बताऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप, ये उनका तरीका है कि पुतिन पर किसी तरह का प्रेशर बना लिया जाए। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और ईगोइस्ट तो वो हद दर्जे के हैं, अहंकार में चूर हैं, पूरी दुनिया का अपने आप को शहंशाह मान बैठे हैं। उनको लगता है कि मैं ही बॉस हूं, मैं कैमरों के सामने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने के, पाबंदियां लगाने के, सेकंड सैंक्शंस लगाने के सिग्नेचर फाइलों पर करता हूं, तो मैं ही दुनिया को संचालित कर रहा हूं, अहम ब्रह्मामि। और ये गलतफहमी जिसको होती है उसका यही हाल होता है जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप का हुआ पड़ा है। तो इन्होंने इस बैठक को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है और अगर खुदा न खास्ता ये मीटिंग असफल हो गई, इसके चांसेस बहुत हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का पर सहमति इसलिए दी है कि अलास्का की और रूस की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। कोई भी मिस हैपनिंग हो, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ एक वारंट निकाल चुकी है, इसलिए वो दुनिया के किसी भी देश के किसी तरह की यात्रा पर वो जाते नहीं हैं। जो वैश्विक मंचों की मीटिंग होती है उनमें भी शामिल नहीं होते हैं। लेकिन हम 1% को मान लें कोई मिस हैपनिंग, तो रूसी सेनाओं को वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेंगे। और मैत्रीदेव जो हैं वो तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह की धमकी दे चुके हैं कि रूस सारा खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, लीडरशिप खत्म हो जाए, तो भी हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो आपको मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं, जो स्वतः ही शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं और जो दुश्मन होता है उसको सबक सिखा करके ही शांत होते हैं। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि सब ठीक ठाक हो, वार्ता सफल हो जाए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है 3.5 साल से, ये भी थम जाए और जो एक सनक है इनके दिमाग में, गुस्सा किस पर है? रूस पर, कि वो हमले बंद क्यों नहीं कर रहा है यूक्रेन पर। और वो गुस्सा गुस्सा किस पर निकल रहा है कि रूस से जो ईंधन खरीद रहे हैं या जो हथियार खरीद रहे हैं उन पर हम सैंक्शन लगाएंगे। भारत पर पहले इन्होंने 30 जुलाई को 25% टैरिफ लगाया और उसके बाद पता नहीं किस हनक में या रूस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि वो वार्ता के लिए तैयार हो जाएं,
या उनको सहमत करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो मान जाइए। वो शांति का नोबेल भी घुसा हुआ है ना आजकल ट्रंप के दिमाग में। तो इसलिए वो प्रेशराइज़ कर रहे थे पुतिन को कि आप शिखर वार्ता के लिए तैयार हो जाइए, आ जाइए, या कोई ऐसी कॉमन जगह। पुतिन तो चाहते थे कि सऊदी अरब में कहीं हो, लेकिन ट्रंप को लगा कि अलास्का में हो सकती है। अलास्का पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, अमेरिका ने उसको खरीद लिया था। तो पुतिन को लगा कि अलास्का में मीटिंग हो जाएगी, कर लेते हैं। और एक बार जब वो किसी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, तो ट्रंप के बार-बार फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने मज़ाक में कह भी दिया था कि मैं ज़रा बात कर लेता हूँ, वरना ट्रंप जो है वो नाराज़ हो जाएँगे। तो सब इनकी फ़ितरत को जानते हैं कि ये किस तरह की टैक्टिक्स जो है वो अपना रहे हैं। लेकिन इनके वित्त मंत्री का जो बयान है, वो बहुत गैर ज़िम्मेदाराना भी है। और 2 देशों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, और अमेरिका और भारत के बीच में पिछले 2 ढाई दशकों में जिस तरह की रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हुई थी और ग्रो किया था, जिसने एक दूसरे का विश्वास जीतने की जो कोशिश हुई थी। और अमेरिका की कुल मिलाकर के रणनीति यही थी कि भारत को अगर अपने साथ हम किसी तरह कर लें, न्यूट्रल ही कर दें, तो चीन के साथ वो लड़ सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में और दुनिया में जिस तरीके से चीन का दबदबा बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 50% टैरिफ लगा है, इसके बाद से आप देख रहे होंगे न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुस्से में हैं, और उनका तो बयान स्पष्ट तौर पर आ गया था कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 2-3 बार यही बात कह चुके हैं। और राजनाथ सिंह ने तो मध्य प्रदेश के अपने टूर में कह दिया था कि कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस मानते हैं, जबकि बॉस तो हम हैं। और ये बात सही है कि भारत ने जिस तरीके से ग्रो किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो छलांगे मारते हुए चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी के पायदान पर आकर के कब्जा किया है, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 1.5-2 साल में बनने जा रहे हैं। उसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप हों या दूसरी ताकतें हों, वो किल से हुए हैं, परेशान हैं। उनको लगता था कि अभी तक तो हम चीन को किसी तरीके से रोक रहे थे, अब तो भारत भी हमारे लिए चुनौती बनता जा रहा है। और चुनौती इसलिए भी बन रहा है उनके लिए कि उनकी अनर्गल बातें नहीं मान रहा है। बेवजह की शर्तें जो वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये सामान खरीदिए, हमारा ये सामान खरीदिए, हमारे लिए इन सेक्टर्स को खोल दीजिए, वैसा भी भारत नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे ये हवाई जहाज ले लीजिए, ये जंगी जहाज ले लीजिए, हमने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप S-400 क्यों ले रहे हैं रूस से, आप हमारा थार्ड ले लीजिए, हमने मना कर दिया। F-35 हमने मना किया। तो अमेरिका तो ना सुनने का आदी नहीं है ना। जब कनाडा गए थे 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए। तो मोदी जी ने वहाँ भी मना कर दिया कि मेरे पहले से ही प्रोग्राम लगे हुए हैं, मैं वॉशिंगटन नहीं आ सकता। तो इनको लगता है कि भारत पर और इस बदले हुए भारत पर, जिसको मैं कहूँगा कि ये मोदी का एरा है, ये उनका दौर है, तो ये किसी तरह का प्रेशर लेने को तैयार नहीं और सुनने को तैयार नहीं। तो आप दाएँ-बाएँ से अगर भारत को प्रेशराइज़ करेंगे, और अमेरिका में कई लोगों ने टिप्पणी कर दी कि अगर आप रूस को परेशान करने के लिए, रूस को प्रेशराइज़ करने के लिए, उसे नुकसान पहुँचाने के लिए भारत पर टैरिफ थोप रहे हैं 25 के बाद 50%,
तो इससे भारत आपसे दूर जाएगा और वो रूस और चीन के और करीब हो जाएगा। तो एक रणनीतिक चूक आप कर रहे हैं। वैसे सबकी निगाहें इस पर भी लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या बोलेंगे। अब से कुछ ही देर बाद वो लाल किले की प्राचीर से बोलने वाले हैं और जब दोपहर तक ये प्रोग्राम देखा जाएगा तो वो बोल चुके होंगे। इसमें प्रधानमंत्री की जो टिप्पणियां होंगी या हुई हैं, उनका भी वैश्विक असर पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है अलास्का की इस शिखर वार्ता को लेकर के, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। वैसे राष्ट्रपति पुतिन के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो अपने रक्षा मंत्री, अपने विदेश मंत्री, अपने वित्त मंत्री और जो उनके सलाहकार हैं और जो विशेष दूत हैं, इस भारी भरकम टीम के साथ अलास्का पहुंचने वाले हैं। यानी ट्रेड डील पर भी बातचीत हो सकती है और दूसरी बातें तो होनी ही हैं, यूक्रेन से लेकर के तमाम। इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप जरा परेशान हैं, कभी धमकी देते हैं और कभी कहते हैं कि वार्ता सफल होने के 75% चांस हैं और विफल होने के 25% चांस हैं। और दूसरी तरफ से अपने वित्त मंत्री से ये धमकी भी दिलवा रहे हैं कि अगर ये वार्ता विफल होती है तो हम भारत पर टैरिफ और लगाएंगे, सेकंड सैंक्शंस लगाएंगे। यानी पुतिन को ही एक तरीके से प्रेशर में लेने की कोशिश हो रही है। और जो ये धमकियां दी जा रही हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारत को, इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी उनको जवाब मिलेगा। वैसे भारत का प्लान बी तैयार है। 15 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग तैयार है, लगभग तैयार। और इसमें यूरोपीय देश भी शामिल है, यूरोपीय संघ भी शामिल है, अफ्रीकी देश भी हैं। तो हम भी अपने विकल्प तलाश कर रहे हैं और बड़ी तेज गति से तलाश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।